महीने जीरो सेल्स और उसके बाद में सीधा 1 करोड़ प्लस। दैट इज द स्टोरी ऑफ माननीय डॉक्टर नरेश भरड़े। वेलकम नरेश जी, यू हैव एंटर्ड अवर कार्नेगी क्लब ऑफ सक्सेस। बहुत बहुत बधाई हो नरेश जी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करिए हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज। थैंक यू सर। पहले तो मुझे आपने जो मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम नरेश भरड़े है, मैं पुणे से हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी और पीएचडी एग्रीकल्चर फ्रॉम दिल्ली। कुछ दिन मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद में, जैसे गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड है, भारतीय डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद में मैं सर रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर में आ गया था। तो लास्ट 13 साल से मैं रियल एस्टेट सेक्टर में हूँ और मेरा मुख्य जो व्यवसाय वो लैंड डेवलपर का है। तो वैसे तो काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन उसके बाद में जो है पिछले कुछ दिनों में हम दिक्कतें फेस कर रहे थे सेल्स में। मेरी सेल्स टीम भी क्या तो उसमें अच्छा कर नहीं पा रही थी और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में काफी क्या तो नेगेटिव एक वातावरण था, फ्रस्ट्रेशन था। लेकिन सडनली क्या तो फिर मैं आपका मैंने वीडियो देखा सर, उसके बाद में मैं आपका जो कोर्स जैसे मैंने देखा उसको साइन अप कर लिया। साइन अप करने के बाद में रिलीजियसली क्या तो मैं आपका जो जैसे जैसे आपने बोला डे बाय वन डे अनदर ऐसे करते फॉलो करते हैं। और सडनली फिर 2050 में मुझे क्या तो जो पहला सक्सेस मिला विच वाज आउट ऑफ बॉक्स, और मैं भी क्या तो मतलब बड़ा खुश हुआ और मुझे लगा कि इट वर्क्स। डे 25 यानी जब भी आप कम्युनिटी ज्वाइन की आपने, रिलीजियसली आपने फॉलो की और 25वें दिन पे यू गॉट अ ग्रैंड सक्सेस स्टोरी जी। ये हमारे ऑडियंस जो यूट्यूब पे है प्लस जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स आपका देख रहे हैं, तो कुछ आपने कुछ नोट्स बनाए, कुछ आप वर्कबुक्स पे आप लिखते थे, कैसे आपने रिलीजियसली फॉलो किया स्टेप बाय स्टेप, ताकि लोग भी समझेंगे कि आपने क्या किया ऐसा कि 25 दिन में ही आपको इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी मिल गई। सबसे पहले तो मैंने सर जो आपका जो वीडियो है, मतलब जो सीरीज है हमारी डे 1, डे 2, डे 3, जैसे मैंने डाला कि डे 1 उसका टाइटल और उसके बाद में जो भी बोला गया उसकी जो एक्सरसाइज है वो रिलीजियसली मैंने फॉलो की, नंबर 1। नंबर 2 उसके बाद में जो फिर हैबिट में जब तक आए हम लोग उसमें, तो वो पूरा क्या तो उसमें इमेजिनेशन है, फिर लिखते के नॉलेज है, एफर्मेशन है, ये सभी चीजें कहते मतलब वो दृष्टि। और उसके बाद में जो स्टैंडर्ड सीक्रेट है ये मैंने क्या तो जो है लगभग हर दिन क्या तो उस पे क्या तो सुनाई है, मतलब सुबह सुना है, शाम को सुना है, और उसका मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ है स्टैंडर्ड सीक्रेट का। और फिर धीरे धीरे कैसे करते करते उसका ज्यादा माइंड पे इफेक्ट हुआ और पॉजिटिविटी माइंड में क्या तो करती है। और जो गोल सेटिंग जो था सबसे बड़ा मुझे लगता है कि गोल सेटिंग का जो है जो कार्ड हमने बनाया है, फिर हमने आपको भेजा, आपने क्या तो उसके ऊपर क्या तो मुझे बताया कि बाबा इसमें क्या क्या त्रुटियां है। उसके बाद में दोबारा हमने किया और उसके जो है ना मैंने 5 सेट निकाले। एक मैंने जहाँ पे सोता था वहां पे लगाया, एक मैंने बाथरूम में लगाया, एक तो जो आईना है वहां पे लगाया, मतलब ऐसे लगा के जहाँ भी उठता था मतलब सुबह शाम और जहाँ मिलता है मतलब मौका उसको बार बार करता मतलब वो क्या तो करता था। और उसी की वजह से मुझे लगता है कि उसमें आज भी जब क्या तो मुझे मौका मिलता है, मतलब सवेरे उठते पर सबसे पहले क्या तो मेरा गोल ही होता है कि पापा वो क्या तो पहले आए, और सोने के बाद मतलब जब सोता हूँ तब भी क्या तो मतलब वही करता हूँ। नरेश जी, जैसे 4 महीने कुछ बिल्कुल सेल्स नहीं हो रहा था, आप परेशान, आपकी टीम मेंबर्स परेशान कि क्या हो रहा है, एंड आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया लैंड में, सडनली एक डील हुई और वो जो मोमेंटम आया, वो जो पॉजिटिविटी आई, और मैंने सुना कि फिर दूसरी तीसरी चौथी करते की टीम भी मोटिवेट हो गई और अभी कुछ करोड़ों के ऊपर आपका सेल हो गया है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो थी कि पहले ऐसा था कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा था कि ये नहीं हो रहा, कारण के तो से नेगेटिविटी चल रही थी, मतलब ये कारण इसके वजह से रहा, ये कारण इसके वजह से रहा, ये कारण उसके वजह था। मुझे लगा कि एज ए लीडर मैं उनको क्या तो मतलब एग्जांपल एक सेट करूं। कुछ वक्त तो मैं भी उस नेगेटिव वातावरण में बह रहा था कि हाँ ये क्यों नहीं रहा, वो क्यों नहीं रहा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं। और जब से मैंने चालू किया मतलब उसमें, तो मैं हर दिन क्या तो उसमें पॉजिटिवली करता था। और जब ये हुआ तो टीम में भी पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं इट वर्क्स, ये हो रहा है, और फिर अभी सब पॉजिटिव वातावरण हो रहा है। एक्चुअली यही पावर है कि समझो एक आप में चीज आती है, आप लीडर हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के, और उसमें एक चेंज होती है एटीट्यूड की, तो वो कंटेजियस हो जाती है, पूरी जगह फैलती है और टीम में भी वो फिर ऑटोमेटिकली आ जाती है। दैट्स द रियल पावर, वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैंने सुना कि आप रिलीजियसली हमारे बुक रीडिंग क्लब में भी आते थे और बुक पढ़ते थे, थिंक एंड ग्रो रिच। जो मैं अभी BRC 6 में हूँ, जहाँ पे अराउंड 5 to 6 लोग हैं, निशा जी भी वहाँ पे, और काफी हम लोग क्या तो उसमें सवेरे 6:30 बजे जी 6:30 को रिलीजियसली क्या तो मतलब उसमें हम लोग सभी लोग ज्वाइन करते हैं और हर एक क्या तो एक जन क्या तो एक 2 पेजेस पढ़ते हैं, सबके बारी क्या तो पढ़ते हैं, और एक ही क्या तो जो चैप्टर है क्या तो लगभग 21 बार 22 बार क्या तो पढ़ते हैं, मतलब शेड्यूल के हिसाब से। एक चैप्टर को बार 21 बार पढ़ते हैं आप? जी। तो वो पूरा इंटरलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद में समरी भी हम क्या तो उसमें होती है, और समरी उसके बाद में क्या तो उसके बाद में फिर समरी को मतलब इंटरलाइज हुआ कि नहीं उसके ऊपर टेस्ट भी होती है, मतलब उसके बाद में कि बाबा ये सेंटेंस है उसको कंप्लीट करो, ऐसे करके ये करो उसमें। तो वाकई में पढ़ना और इंटरलाइज करना और उसके वो सबकॉन्शियस माइंड पे जाना, ये बड़ी बात होती है।
पढ़ते तो सभी लोग है, लेकिन वो उसका सही माने में अर्थ होना चाहिए, वो इंटरलाइज होना चाहिए और उसका वो बोलते हैं रियलाइजेशन होना चाहिए। वो रियलाइजेशन का तो बार बार पढ़ते तो उसका रियलाइजेशन होता है, और मुझे लगता है कि वो रियलाइजेशन जब होता है तो फिर उसके इफेक्ट्स मिलने लगते हैं। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात की आपने नरेश जी, बिकॉज जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि चलो बुक रीडिंग क्लब है, हम अकेले भी बुक पढ़ लेंगे, लेकिन पहली बात तो एक है कि एक ही चैप्टर को बार बार 21 बार पढ़ना अकेले बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वो डिसिप्लिन नहीं आता। बट यहाँ पे एक ग्रुप मिलता है आपको, प्लस आप एक पेज पढ़ते हो, फिर पास खोल के दूसरा पेज दूसरा आदमी बोलता है। और आपने जो बताया ना कि वो 21 दिन पढ़ने से, एक ही पेज एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ने से जो चीज इंटरनलाइज होती है, और वो इंटरनलाइज होके जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और उससे ही आप वो जीते हो, वो जो बुक में लिखा है। तो बुक पढ़ना एक बात है, लाइब्रेरी में रखना एक बात है, और बुक को जीना अलग बात है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स द रियल पावर। नरेश जी, आपने कुछ कार्ड्स भी बनाए थे, यू वांट टू शो समथिंग? मैं हमेशा वो जो ये होता है तो मैं हमारे पर्स में रखता हूँ, जैसे मैं आपको पर्स बताऊँ जी इसमें, तो यू आर कैरिंग इट विथ यू ऑल द टाइम, एवरी टाइम? यस, मेरे पर्स में हमेशा होता है। वाओ, हमेशा सर ये ऐसे जो है तो इसमें पूरे हम ऐसे बनाते, उसके पीछे का तो ये पूरा लिखा होता है, इसके बाद में वो सब कुछ का तो जो है, और फिर जैसे आपने बताया कि इसको क्या तो फील करना है, यानी हाथ का इसका टच होना है, टच करना, राइट जी। तो ये करते हैं, मतलब सुबह शाम या जब भी कभी मौका मिले तो इसमें तो करते हैं, और घर में भी मैंने काफी जगह तो लगा के रखा है। मतलब आई रिमेम्बर, मैंने आपके कार्ड्स चेक किए थे, आई रिमेम्बर दैट फोटोग्राफ आल्सो। सो तो जब भी समझो मैं कोई भी मेंबर आता है हमारे कम्युनिटी में सर, और आप आपके कार्ड शेयर करते हो मुझे, तो मैं उनको एक एज ए कार्ड के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मैं आपकी लाइफ देखता हूँ उसमें, एंड दैट इज वेयर आई गिव माय अटेंशन एंड गिव माय कस्टमाइज्ड फीडबैक कि नहीं, ये कार्ड्स आपके लाइफ लॉन्ग, आपकी जिंदगी, आपका गोल है ये, तो दैट्स द रियल पावर। नरेश जी, आपको लगता है कि ये, बिकॉज सिंस आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास इतनी कंट्रीज में आपकी ऑफिसेस थी, यू हैव बीन देयर डन दैट, आपके बिजनेस इतने कंट्रीज में फैले हुए हैं, और मुझे पक्का पता है कि एज अ लर्नर आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे, तो ऐसी कुछ चीजें जो आपको लग रहा है कि जो हमारी ये कम्युनिटी है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कुछ स्पेशल है, जिसमें आपको लग रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज हेल्पिंग यू, जो आपको रिजल्ट लेके आ रहे हैं, कुछ बताएंगे कि क्या स्पेशल चीजें आपको लगी हमारी? मुझे लगता है सर कि ये जो कम्युनिटी है, यानी कम्युनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे हमारी फ्राइडे कॉल होती है, फ्राइडे कॉल में हर कोई शेयर करता है सक्सेस स्टोरी है कि ये मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ में होता है, मेरे साथ में होता है, ये मेरे को फायदा हुआ, ये मुझे फायदा हुआ है, ये मेरा सेल हुआ है, ये जो ये इम्पोर्टेंट बात जो है, ये शायद क्या तो बहुत ऐसा कम्युनिटी में लोग प्रोग्राम्स तो होते हैं, लेकिन उसमें ये जो पॉजिटिविटी होती है, मतलब कि बाबा ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। क्या होता है सर कि जो लोग है ना हमारे साथ में, जैसे एनवायरमेंट है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो उसको लगता है हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उल्टी दिशा में जाते हैं। तो वो जैसे हो रहा है कि मेरे साथ में वही हुआ, मेरी टीम के साथ में वही हुआ, जब मैंने कर दिया हो रहा है, तो फिर वो हो रहा है, हो रहा है। कम्युनिटी बेस्ड का जो अप्रोच है, मतलब इसमें तो ये सब काफी है, और इसमें सभी लोग हेल्प करते हैं। हर एक का मतलब जो गिविंग एटीट्यूड होता है, हर किसी को जो कम्युनिटी में चाहते हैं कि मतलब देने की जो भावना होती है, ये शायद क्या तो मतलब उससे बिना कुछ मिले देने की भावना जब उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद में जो रिजल्ट्स का तो आती रहते हैं। वेरी नाइस, आई थिंक बहुत बढ़िया आपने पुट अप किया नरेश जी। नरेश जी, आपको लगता है कि ये आपने करोड़ों की डील आपने क्रैक की, जो आपने समय दिया और रिलीजियसली किया, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, तो आप रेकमेंड करेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप क्या बोलेंगे कि शुड दे ज्वाइन आवर कम्युनिटी, बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस लिविंग थिंक एंड ग्रो रिच? आपका क्या उनके लिए रेकमेंडेशन रहेगा? सर्टेनली सर, मुझे लगता है कि जो जिस ढंग से गोल सेटिंग हमारे यहाँ पे होता है, ये शायद एक्सेप्शनली है। इसके पहले भी मैंने जैसे बोला प्रोग्राम तो किए, लेकिन सर ये जैसे जो कार्ड्स है, ये शायद मैंने पहली बार बनाए, और ये बना के जो है उसको जैसे जो अफर्मेशन और फिर उसके बाद में विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, ये तो मैंने पहली बार किया। इसके पहले भी किया था, लेकिन वो इतना ये नहीं हुआ, मतलब उसमें बोलते हैं ना ये बहुत पावरफुली क्या तो हुआ। उसके वजह से क्या तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी बेस्ड जब हम फ्राइडे कॉल होते हैं, उसके बाद भी क्या तो बीच बीच में जो जैसे कॉल होती है, मतलब जैसे सेल्फ पीएचडी है या फिर 7 आवर्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, जो सेशंस है, ये बहुत इंपैक्ट करते हैं, मतलब बीच वाले जो सेशंस होते हैं इंपैक्ट करते हैं। मैं यही कहूंगा कि ऐसे होते हैं कि अकेले करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, और कोई इक्का दुक्का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इसमें क्या तो बाय द वे चीज होती है, जो कम्युनिटी में रहते हैं ना, मतलब उसमें तो बाय द वे चीज होती है, और अपने आप का तो उसमें क्या तो कम्युनिटी बहुत सारी चीजें ऐसी पॉजिटिव होती है, तो उसको से डेफिनेटली रिजल्ट का तो मिलते हैं। तो कुछ व्यूअर्स होंगे या जो कुछ होंगे, मैं उनसे हाईली रिकमेंड करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक तो हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में रियल इम्प्लीमेंटेशन जो है, मतलब वो क्या तो इसमें है। बुक शायद बहुत से थिंक एंड ग्रो रिच बुक है तो बहुत लोगों ने पढ़ी, इसके पहले भी शायद मैंने भी पढ़ी थी, मतलब लेकिन जो सही मायने में जो अर्थ है और सही मायने में डेली इम्प्लीमेंटेशन इन द लाइफ, कोई भी चीज का तो जो पढ़ना एक बात होती है, और उसके बाद में डेली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, रिजल्ट तो इम्प्लीमेंटेशन से मिलते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पे होता है। और फिर जो होते हैं कि आजू बाजू वाले
लोग को बोलते कि नहीं मैंने इम्प्लीमेंट किया इससे मुझे फायदा, ये मैंने इम्प्लीमेंट किया इससे फायदा था, वो शायद होता है। थैंक यू सो मच नरेश जी फॉर रिकमेंडेशन। आपको सक्सेस मिली है और मुझे पता है कि एज अ डेडिकेटेड सीरियस इंटेंशनल गुड एम्बिशियस बिजनेस ओनर आप आगे एक ही दिशा में आपको बढ़ना है, दैट इज टुवर्ड्स योर ग्रोथ, टुवर्ड्स योर नेक्स्ट गोल, और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये बिलीफ सिस्टम अभी जो आपकी स्ट्रांग हो गई है, दैट नाउ यू कैन अचीव दैट बिग ग्रैंड गोल जो अभी आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हो, व्हाट डू यू थिंक बिफोर वी एंड इट, अ फाइनल वर्ड्स? आपको हम रिकॉग्नाइज करेंगे फॉर यू टू गेटिंग इनटू दिस इज नरेश भरदे जी फ्रॉम पुणे, लैंड डेवलपमेंट, crores की डील क्रैक की आफ्टर 4 months of stagnation, really a powerful success story. Thank you for trusting. If you would want to also start to live Think and Grow Rich, not just read Think and Grow Rich, achieve your goals, just click on the link below and enter our community. This is not an online program, this is a community to support you for a lifetime. Like, share, subscribe to our channel, share Naresh Bharde's success story. किसी को इंस्पायर आप करेंगे how he achieved his grand success. Thank you so much for watching. Thank you Naresh ji once again for your time. Thank you.